ICSC Maths ML Agarwal Class 10 Ratio and Proportion Part 4 17 का 1 देखते हैं। If 2x minus 5 is to 3x plus 1 is the duplicate ratio of duplicate ratio of 2 is to 3, then find the value of x। ठीक है, वैल्यू ऑफ x। 2x minus 5 is to 3x is the duplicate ratio of 2 is to 3। ठीक है, then 2x minus 5 by 3x plus 1 is equal to 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 is to 3 जो है वो डुप्लीकेट रेशियो है। ठीक है, इसका आगे 2x माइनस 5 बाई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 टू जा 18x माइनस 45, 4 3 जा 12x प्लस 4। सारे x वालों को एक साइड कर लेंगे, 8x माइनस 12x जब इज इक्वल टू के इस साइड आया लेफ्ट साइड तो साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस 45 जो राइट साइड में जाएगा तो प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है, 18x माइनस 12x 6x इज इक्वल टू 49। नाउ x इज इक्वल टू हो गया अपना 49/6, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, अब अगला सम्स देखते हैं। 19 का 2। ठीक है, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। फाइंड टू नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 8:7 सच दैट व्हेन ईच इज डिक्रीजेस बाई 12/1/2 देन दे आर इन द रेशियो 11:9। ठीक है, तो 2 numbers are in the ratio of 8:7। let the number be 8x and 7x। ठीक है, क्योंकि रेशियो तो परफेक्ट वैल्यू होता नहीं है, इसलिए हम लोग को एक कांस्टेंट उसके साथ लेना होगा। ठीक है, दोनों ही नंबर डिक्रीज हो रहा है 12/1/2 टाइम्स, तो रेशियो जो है रेशियो बिकम्स 11:9 हो जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x माइनस 12/1/2 बाई 7x माइनस 12/1/2 रेशियो कितना हो जा रहा है, तो 11/9 हो जा रहा है। ठीक है, तो 8x माइनस 12 टू 24 और 25/2 मेन बाई का साइन 7x माइनस 25/2 इज इक्वल टू 11/9। ठीक है, अब इसके नीचे 1 एज्यूम कर लेंगे, इसके नीचे भी 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब आगे 1 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 8 2 16x माइनस 25/2 मेन बाई का साइन 14x माइनस 25/2 इज इक्वल टू 11/9। 2 नीचे से कैंसिल, दोनों का डिनोमिनेटर को कैंसिल कर लिए। ठीक है, तो 16x माइनस 25 और 14x माइनस 25 इज इक्वल टू 11/9। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 16 9 जा 144 x माइनस
25 9 जा 2 2 5 इज इक्वल टू 11 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154x माइनस 275 हो गया। ठीक है, 154x को 154x ये इज इक्वल टू से राइट साइड में जा रहा है 144x तो माइनस हो जाएगा 144x। ठीक है, इज इक्वल टू -225 और ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो +275। ठीक है, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हुआ तो 10x बचा इज इक्वल टू इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हुआ तो 50 बचा। 0 0 यहाँ से काट लेंगे, देन x का वैल्यू अपने को 5 मिल गया। ठीक है, तो नाउ नंबर्स आर क्या हो जाएगा 40 एंड 35। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, 20 का 2 नंबर सम्स। द सम ऑफ 2 नंबर इज 18 and their difference is 8, then find the ratio. The sum of 2 number is 18 and their difference is 8. Find the ratio between the 2 numbers assuming that the first term is greater than the second. ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहले सम दिया हुआ है कि दोनों नंबर का सम्स जो है वो 18 है, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। इक्वेशन 1 इसको एज्यूम कर लेंगे और डिफरेंस दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, वाई वाई कैंसिल, देन 2x इज इक्वल टू 26, देन x इज इक्वल टू 13। x का वैल्यू मिल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो 13 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, देन y इज इक्वल टू 18 माइनस 13, देन y इज इक्वल टू 5। ठीक है, नाउ रेशियो बिटवीन 2 नंबर, फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर आया अपना 13:5, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, 21 का 2 नंबर सम्स। The age of 2 brothers are in the ratio of 5:7. If the elder brother is 12 years 3 months old, what is the ratio of younger brother? ठीक है, तो 2 ब्रदर का रेशियो दिया हुआ है, लेट द रेशियो ऑफ 2 ब्रदर बी 5x and 7x. Elder brother is equal to 12 years 3 months. ठीक है, तो अपने लोग क्या करेंगे कि सभी ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करके उसको 3 मंथ्स उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक साल में होता है 12 मंथ्स, तो 12 जो 144 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 147 मंथ्स। ठीक है,
और इसमें जो बड़ा रेशियो है वो बड़ा भाई का वैल्यू है, ठीक है। नाउ 7x इज इक्वल टू 147, पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन x इज इक्वल टू कितना हो गया 21, ठीक है, मंथ्स, ठीक है। तो हम लोग को बोला गया है कि व्हाट इज द एज ऑफ यंगर ब्रदर। एज ऑफ यंगर ब्रदर कितना हो जाएगा, तो 5x, देन 5 इंटू 21 दैट इज इक्वल टू 5, 105 मंथ्स होगा, ठीक है। इसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए रफ में 105 को 12 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो एज आया 8 ईयर्स 9 मंथ्स, ठीक है। 22 का 2 नंबर सम्स देखते हैं, ठीक है। सम्स क्या है, 22 का 2, द इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज इन द रेशियो 10:11, ठीक है। इसका मतलब ये पास्ट का इनकम दिया हुआ है और ये प्रेजेंट का इनकम दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ द इंक्रीज इन हिज इनकम इज 600 पर मंथ, हर मंथ में 600 रुपीज़ इंक्रीज हो जा रहा है, फाइंड हिज न्यू इनकम, ठीक है। लेट old income 10x and present income is equal to 11x, ठीक है। तो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x माइनस 10x इज इक्वल टू 600 रुपीज़, ठीक है। देन x का वैल्यू कितना हो गया रुपीज़ 600, ठीक है। नाउ हिज न्यू इनकम is equal to 11x, that is equal to 11 into 600, then 6600, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर, ठीक। 23 का 2 नंबर सम्स, अ वुमेन reduces her weight in the ratio 7:5, यानी ये ओल्ड वेट का रेशियो दिया हुआ है और ये प्रेजेंट का है। व्हाट डज हर वेट बिकम्स इफ ओरिजिनली इट वाज 91 kg, ठीक है। तो प्रेजेंट वेट पूछ रहा है अपने से, ठीक है। तो करते हैं, लेट weight of women old weight is equal to 7x and present weight is equal to 5x, ठीक है। तो ओरिजिनल वेट दिया हुआ है 91 kg अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7x इज इक्वल टू 91, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 7 1 7, 7 3 21, तो 13 kg हुआ, ठीक है, x का वैल्यू। नाउ प्रेजेंट वेट इज इक्वल टू 5x, देन 5 इंटू 13 65 kg, ठीक है। ये हुआ अपना फाइनल आंसर। 24 का 2 नंबर सम्स देखते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ रेडियो सेट इज रुपीज़ 900, मतलब एक रेडियो को बनाने में टोटल 900 रुपीज़ कॉस्ट लगता है। डिवाइडेड बिटवीन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इन द रेशियो 3:4:2। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द रेडियो सेट, ठीक है। तो
तो मटेरियल का कॉस्ट अपने से पूछ रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ रेडियो इज इक्वल टू ₹900, ठीक है। मटेरियल इज टू लेबर इज टू ओवरहेड्स कॉस्ट का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4:2, ठीक है। तो एक वेरिएबल इसमें यूज़ कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। फिर टोटल रेशियो फाइंड आउट करेंगे। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 3x + 4x + 2x 9x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये टोटल रेशियो जो है वो 900 रुपीज़ के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। देन 900 रुपीज़, देन x का वैल्यू आ गया 100, ठीक है। हम लोगों से क्या पूछा था, मटेरियल कॉस्ट पूछा था। नाउ मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया अपना, 3x है उसका रेशियो, देन 3 × 100 दैट इज इक्वल टू ₹300 अपना फाइनल आंसर, ठीक है। रुपीज़ का सिंबल देना नहीं भूलना है। 25 का 2 नंबर सम्स। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। तो लेट करेंगे, लेट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 2x, 3x एंड 4x, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। नाउ angles of triangles are 40 degree, 60 degree and 80 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। 27 का 2 नंबर सम। In a business, A invest 500 for 6 months and B rupees 50,000 and B rupees 60,000 for 4 months and C 80,000 for 5 months. If they together earn 18,800, then find the shares of each, ठीक है। Let the shares of A is to B is to C, ठीक है। तो ए ने इन्वेस्ट किया था 50,000, कितना मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल कैपिटल पता चल जाएगा अपने को कि कितना इन्वेस्ट किया है। फिर 60,000 बी ने 60,000 इन्वेस्ट किया था 4 मंथ के लिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल कैपिटल पता चल जाएगा। और सी ने 80,000 इन्वेस्ट किया था 5 मंथ के लिए, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका कैपिटल पता चल जाएगा। पहले 4 4 0 सब में से काटेंगे।
तो क्या बचा 30:24:40। ठीक है, 2 का टेबल से काटते हैं। तीनों ही एक ही टेबल से कटना चाहिए। ठीक है, अब किसी टेबल से नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक वेरिएबल अटैच कर देंगे। ठीक है, टोटल रेशियो निकालेंगे। सेवन 47x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल इनकम दिया हुआ था अपने को 18,800। ठीक है, तो 47x इज इक्वल टू 18800 रुपीज़ था। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स में इसे काट सकते हैं। तो x का वैल्यू हो गया 400 रुपीज़। ठीक है, तो सभी का शेयर्स पूछा था। शेयर्स ऑफ ए इज इक्वल टू रुपीज़ 15x 15 इंटू 400 6,000 हो गया। इसी तरह बी का भी शेयर्स निकाल लेंगे। 12x 12 इंटू 400 4,800 हो गया। ठीक है, एंड सी का शेयर्स 8,000। ठीक है, ठीक है, बाकी खुद से सवाल बनाएंगे। ठीक है, इसके आगे का सम्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन के साथ इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8420088410। ठीक है, क्वेश्चन के साथ व्हाट्सअप करेंगे तो उसका सॉल्यूशन जो है मैं व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। ठीक है।